गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑप ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस जा रहे थे कि क्या है पब्लिक फाइनेंस, इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था कि थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है और उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि पब्लिक फाइनेंस जो होता है वो किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं, आपके गवर्नमेंट का इनकम देखते हैं और उसका क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर यानी खर्च देखते हैं कि गवर्नमेंट का इनकम कैसे हो रहा है और एक्सपेंडिचर खर्च कैसे कर रही है गवर्नमेंट। और पब्लिक फाइनेंस में आपका पब्लिक डेप्ट, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर आता था। और आज उसमें फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है आपका पब्लिक फाइनेंस में, पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये क्या होता है जान लेते हैं। एज वॉल्टर Bagehot remarked, money cannot manage itself. An efficient, energetic, scientific management, it requires to look after the public expenditure, public revenue and public debt. यानी जो मनी होता है वो अपने आप से तो अपने से ही खुद से सब कुछ मैनेज तो नहीं करेगा, या फिर साइंस हो या फिर कुछ भी मतलब मैनेजमेंट हो, उसके लिए क्या चाहिए, एक ना एक कोई गवर्नमेंट चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कि किस एरिया में ज़्यादा खर्च करना है, किस एरिया में कम खर्च करना है आपका। ठीक है, तो इन और पब्लिक एक्सपेंडिचर जितना खर्च हुआ है उसका मैनेजमेंट कौन देखेगा, पब्लिक जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका खर्च कौन देखेगा, और कितना उधार है यानी पब्लिक डेप्ट कितना है, उधार कितना है, उसको भी मैनेज कौन करेगा। व्हाट आर द अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट। अब कौन सी अथॉरिटी है ऐसी, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो लुक करेगी यानी देखेगी इस मैनेजमेंट को और कंट्रोल करेगी आपके स्क्रूटनाइजेशन वर्क को क्रिएट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो कि काम करेगा और स्क्रूटनाइज करेगा गवर्नमेंट के वर्क को, चेक करेगा गवर्नमेंट के वर्क को कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस पे ज़्यादा खर्च कर रही है और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हाउ डू दे कीप चेक ऑन द यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ द फंड। और कौन चेक करेगा, कैसे चेक होगा कि फ़ंड का यूज़ अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ है, गलत तरीके से तो फंड का यूज़ नहीं हो तो कौन चेक करेगा। आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या करता है, गवर्नमेंट को चेक करता है कि गवर्नमेंट क्या है, मिसयूज़ या फिर यूज़ कर रही है फंड का कि नहीं, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और आपका कौन से सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर का रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो कहाँ से पब्लिक रेवेन्यू को जनरेट करेगी और कहाँ से उधारी यानी डेप्ट लेगी, और मैनेजमेंट और सारा कंट्रोल जो होता है वो कौन, यही सब एजेंसीज देखती हैं, यानी पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका ये होगा। अब इसके अंतर्गत और थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है इम्पोर्टेंस पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन का? टू श्योर द गवर्नमेंट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट पब्लिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका काम है उसको श्योर करना होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे तो है ना, मतलब फाइनेंस है ना, उनके पास पैसे तो है ना कि वो पब्लिक एक्टिविटीज़ को क्या करे, सपोर्ट कर पाए और उसे क्या करे, एक इनफ सपोर्ट दे पाए। ठीक है, टू मेक श्योर पब्लिक फंड्स इज बीइंग मैनेज्ड प्रॉपरली फॉलोइंग द लॉ, रूल्स एंड प्रोसीजर। यानी जो पब्लिक फंड्स है, जो गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक फंड है जो पब्लिक ने दिया है टैक्सेस के रूप में, जिसको आपके गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया था टैक्स के रूप में, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स था चाहे इनडायरेक्ट टैक्स था, तो क्या ये जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से मैनेज कर रही है इस चीज़ को, उसको मैनेज कर रही है क्या, प्रॉपर आपका सब सेक्टर्स को ये प्रोवाइड कर रही है, चाहे आपको ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपका कोई भी सी रूट से कोई चीज़ आ रहा हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा हो, तो क्या ये सब चीज़ें जो फंड है वो गवर्नमेंट अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, वेलफेयर कंट्री का देख रही है, रूल्स एंड ऑर्डर मतलब जो रूल्स एंड प्रोसीजर उसके मतलब आपके अकॉर्डिंग, तो ये सब कौन देखता है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी मिस यूज़ ऑफ द फंड, करप्शन, स्पेंडिंग ऑफ द पब्लिक मनी। यानी अगर कोई करप्शन करता है तो कौन देखता है, आपका पब्लिक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ही देखता है। यानी इसका एक काम है कि गवर्नमेंट के पास इनफ मनी है तो
है कि नहीं है इनफ मनी। अगर मनी इनफ नहीं है तो उसको क्या करना है, पब्लिक डेप्ट लेना है कहीं ना कहीं से। तो ये कौन इंश्योर करता है, आपका पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है। पब्लिक के जो गवर्नमेंट है उसके पास फंड है, तो कौन से सेक्टर में उसे ज़्यादा फंड देना है, कौन से सेक्टर में उसे कम फंड देना है, ये भी कौन इंश्योर करता है, आपका पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन करता है। और जो गवर्नमेंट है अगर मान लीजिए कि वो मिसयूज़ करती है फंड का, तो वो भी कौन चेक करता है, आपका पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपका पब्लिक फाइनेंस, अभी इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट रह गए। पब्लिक फाइनेंस इज अ कंपोज ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स: इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, maintaining stability and promoting balanced sustainable growth through the function mentioned above the another constituent of the public policy। अब एक और है चीज़, जैसे हमने 4 चीज़ें जानी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट और आपका पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन देखा। अब एक और काम होता है गवर्नमेंट का, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक है, मान लीजिए पैसे तो है, सिर्फ वेलफेयर ही गवर्नमेंट नहीं देखेगी, आपका एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगी और ग्रोथ को लाने की कोशिश करेगी कोई भी गवर्नमेंट। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग बैलेंस सस्टेनेबल ग्रोथ। ग्रोथ तो होगा पर कैसा होगा, सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का क्या मतलब यहाँ पर होता है कि जो आपका ग्रोथ होगा वो क्या मतलब, वैसे मान लीजिए होगा पर वो फ्यूचर यूज़ के लिए जो आपका बचा रहेगा, कोई भी वस्तु जो होगी, चीज़ होगी जो फ्यूचर यूज़ के लिए भी बची रहे, ऐसा ग्रोथ हो जैसे फ्यूचर यूज़ के लिए कोई भी वस्तु बची होगी, तो आपका बैलेंस ग्रोथ और सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। थ्रू द फंक्शन मेंशन्ड अबव इज़ अनदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी, और ये आपका एक पब्लिक पॉलिसी का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है देख लेते हैं। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी क्या होती है? द पॉलिसीज आर द टूल्स टू इंश्योर stable economy attaining microeconomic stability, which means stability is a general price level attaining stable economic growth rate and high employment level among the others। यानी यहाँ पर स्टेबलाइजेशन पॉलिसी का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करे, ऐसा मतलब अपना मेंटेन करके रखे गवर्नमेंट इकोनॉमी को कि जिसमें कि आपका जर्नल प्राइस लेवल में कोई फ्लक्चुएशन ना हो, एक मेंटेन जर्नल प्राइस हो, अटेंड कर ले, मतलब इकोनॉमी हमारी एक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हो वो नॉर्मल हो और आपका एम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हो, आपका नॉर्मल हो। ठीक है, द मेजर पॉलिसी ऑप्शन गवर्नमेंट यूजेस टू मैक्रो स्टेबलाइजेशन आर मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। अब यहाँ पर 2 पॉलिसीज़ का गवर्नमेंट यूज़ करती है, चाहे मॉनेटरी चाहे फिजिकल पॉलिसी का। अब मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्राइजेस बढ़ रही हो, आपके इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी ला के उसको क्या करती है, मेंटेन करने की कोशिश करती है। मान लीजिए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो बहुत ज़्यादा कम हो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई पॉलिसी लाती है, चाहे वो आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट लाने की कोशिश करती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है आपके कंट्री में तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करती है, यानी इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉलिसी है। ठीक है, आपका जनरल प्राइस लेवल स्टेबलाइज करने का, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, और आपकी मॉनेटरी और फिजिकल 2 तरीके की पॉलिसी होती है। अब कौन से टूल्स हैं? ठीक है, टूल्स हमारे हमने जाने कि कौन से टूल्स हैं जिससे कि हम इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कर लेते हैं। जैसे कि आपका फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, आपका गवर्नमेंट बनाती है, जो सरकार हमारी बनाती है वो फिजिकल पॉलिसी होती है। जो हमारी आरबीआई बनाती है वो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, विच इज़ मेड बाय द आरबीआई, है ना, विच इज़ क्रिएटेड बाय द आरबीआई। तो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी वो होता है। अब फिजिकल पॉलिसी को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सेट ऑफ गवर्नमेंट पर स्पेंडिंग, टैक्सिंग, बोरोइंग पॉलिसी आर यूज टू अचीव डिज़ायर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। मतलब ये गवर्नमेंट का खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है और लोगों से पैसे लेती है और पॉलिसीज़ को बनाती है कि उसका जो एक डिज़ायरेबल जो आपका वेलफेयर है और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या करे, अटेंड कर पाए, कौन, गवर्नमेंट। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स डिज़ाइन बाय एंड रेगुलेटेड बाय द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एंड लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि बैंक है, बैंक जान गया कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं, तो वो क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेच देगा। ठीक है, और लोग खरीद लेंगे, उनका पैसा तुरंत आपके बैंकिंग सिस्टम में इन्फ्यूज़ हो गया। तो मनी सर्कुलेशन को बढ़ाना यानी लिक्विडिटी हमारे इकोनॉमी में इंक्रीज़ करना, वो किसके अंतर्गत आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है।
और लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है, अगर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ा देती है। जैसे मान लीजिए आपको 4% पे पैसे मिल रहे हो तो आप खूब लेंगे, पैसे आप उठाएंगे बैंक से। पर अगर वही 8, 9, 10% पे मिलने लगे तो आप लेने की कोशिश कम करेंगे। ठीक है, तो ये किससे आपका जो है कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन से और लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट से। और आपका जो फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत 3 चीज़ से होता है, स्पेंडिंग खर्च यानी एक्सपेंडिचर से, टैक्सेसिंग से और बोरोइंग से आपका फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत जो है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मेंटेन होता है। ठीक है, अब रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट जान लेते हैं। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन, ह्यूमन कैपिटल के एक्यूमुलेशन को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, जो ह्यूमन एज अ कैपिटल यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए उसका लेबर जो कैपिटल की तरह यूज़ हो रहा है, आइडियाज़ यूज़ हो रहे हैं, तो उसे प्रमोट करना चाहिए। प्रोविजन फॉर एसेंशियल पब्लिक गुड्स, जो एसेंशियल पब्लिक गुड्स है उसको प्रोवाइड करना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे आपका हो गया पब्लिक पार्क्स बनवाने चाहिए। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा करना चाहिए, वैसे तो है भी। और आपका बहुत सारी और चीज़ें जो पब्लिक गुड्स है उसको प्रोवाइड करना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अगर मान लीजिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है लोकल लेवल और स्टेट में, तो कौन मेन होलसेल कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फैसिलिटिंग एंड रेगुलेटिंग प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फैसिलिटेट करना चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए, समय समय पे उसमें बदलाव करना चाहिए पब्लिक सेक्टर में। और प्रमोट करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आपकी हो गई, कार की इंडस्ट्री हो गई आपकी, और कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मतलब प्रमोट करना चाहिए आपके। और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे जो मशीन्स बनाते हैं उसको भी आपके प्रमोट करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए। प्रोटेक्शन इंडिविजुअल लिबर्टीज़, इंडिविजुअल के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को राइट टू लाइफ है, किसी को राइट टू एडुकेशन है, जो मतलब पर्सनल लिबर्टी है, किसी को किसी वस्तु को खरीदने की, किसी को राइट टू एक्सप्रेशन, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्राइवेट राइट एंड लैंड एंड कैपिटल, प्राइवेट जो राइट्स है जैसे लैंड ओनरशिप का, उसको भी मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए। गुड कोर्ट्स एंड लीगल सिस्टम, एक गुड कोर्ट होना चाहिए, लीगल सिस्टम होना चाहिए। मान लीजिए उसके खिलाफ कुछ हुआ है, गलत चीज़ें हुई हैं, तो कौन उसका मतलब कौन उसको चेक करेगा? आपका कोर्ट ही तो चेक करेगा और लीगल सिस्टम ही चेक करेगा। रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो, एक फेस हो, जो कि बहुत स्ट्रांग हो पूरे वर्ल्ड वाइड, तभी तो वो अच्छे से कार्य कर पाएगा। और एक अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी भी होना चाहिए। तो दीज आर द रोल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैन परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती है, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं करती है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लंबे समय के लिए। ठीक है, अब इस ग्राफ के माध्यम से हम देख लेते हैं कि ये आपका हो गया आउटपुट और ये हो गया प्राइस लेवल। इस वाले क्षेत्र में हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये y क्या है? मे बी टॉलरेट इक्विलिब्रियम आउटपुट y लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट YAF। अब यहाँ पर इस केस में क्या होगा? आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, इस केस में आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, पर इस केस में आपका क्या बता रहा है? में टॉलरेट इक्विलिब्रियम आउटपुट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम आउटपुट देख रहे हैं, इक्विलिब्रियम है जहाँ पर सप्लाई डिमांड एक दूसरे को कट कर रहा है एग्रीगेट, पर विच इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट यहाँ पर है उससे कम है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ इसमें बताया जा रहा है। एक बार इस ग्राफ को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट काम कैसे करती है, कौन सी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, वो कैसे कार्य करती है? ठीक है, गवर्नमेंट जो काम करती है वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू करती है और मॉनेटरी पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके। फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? आपकी गवर्नमेंट खुद बनाती है। वो किससे रिलेटेड होता है? आपके एक्सपेंडिचर से होता है, आपके टैक्सेशन से होता है और डेप्थ से होता है। पर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो जो कौन बनाता है? RBI बनाती है। और RBI कौन सी पॉलिसी बनाती है? यानी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा मार्केट में मनी इन्फ्यूज़ हो गया और बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसे हो गए, तो उतना सिक्योरिटीज़ बेच देगी या फिर इंटरेस्ट रेट घटा देगी, आपके जो लोन देती है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, तो पैसे जो हो जाएंगे कम है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है विच इज़ रिलेटेड टू द लिक्विडिटी है ना, पैसों को प्रोवाइड करने के हिसाब से ये होता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, है ना, अलग अलग तरीके की मशीन्स प्रोवाइड करेगी, अलग अलग तरीके की बिल्डिंग, रोड्स, है ना, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी के अंतर्गत देख लेते हैं, सोशल इन्वेस्टमेंट एंड लेबर पॉलिसी होती है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड कंपटीशन पॉलिसी। तो ये सब हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऐसे कार्य करती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि गवर्नमेंट बजटिंग क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।